Hello champions! Welcome to Career Adda, the numeric helper. I am here to clear your all the doubts, okay? Regarding maths and physics, whatever you have doubt. In chemistry also, if you have any doubt, you can ask and you can comment in my comments, okay? So जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से स्टार्ट किया था, है ना बच्चों? तो होप आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, किए हैं कि नहीं किए? ओहो, क्यों नहीं किए बच्चों अभी तक? तो क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा डाउट कैसे क्लियर होगा बच्चों? तो यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। तो आपकी जैसे न्यू सिलेबस है इस साल 2023 टू 24 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग न्यू जो एनसीईआरटी की बुक आई है उसमें आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो डिलीट हो गया, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है उसमें, है ना? अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक में जो 12.2 है वही आपकी न्यू बुक में 12.1 है। तो हम सीधा वही सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी बुक में मिल जाएगी 12.1 भी है सर हमारी बुक में या हमारे सिलेबस में 10.1 भी है तो यू कैन कमेंट, ओके? मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा, आप ट्राई करिएगा। वैसे बहुत इजी है 12.1, तो मैं 12.2 ही स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम ओल्ड बुक एंड न्यू बुक 12.1 ही, ठीक है? तो 12.2 ओल्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बस बुक है। सबसे पहला क्वेश्चन इतना इजी बच्चों की सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आपका, ठीक है? होप कि आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो गए। चलिए फटाफट से सबसे पहले मुझे कमेंट करके फॉर्मूला बता दीजिए बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? लेट्स सी किसका आंसर आया फर्स्ट, किसका आंसर आ रहा है? अरे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं सर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, उसको इनटू कर दीजिए थीटा बाय 360 से, तो हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सर्कल का। अच्छा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई होता है, 2 पाई आर होता है सर? नो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए लेट्स सी हु इज फास्ट, कौन सबसे पहले आंसर बताता है? हो गया? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई, उसको इनटू कर देना किससे? थीटा बाय 360। कितना सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, है ना? तो आपको याद है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं। गिवन क्या है आपको? रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर, देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना एंगल ऑफ द सेक्टर, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि सेक्टर का एंगल बोल देगा या फिर बोल देगा कि जो सेक्टर है दे मेड एंगल एट दी सेंटर, ऐसा भी बोल सकता है। तो एंगल ऑफ सेक्टर बोल रहा है मतलब वो कहां पे बोल रहा है? सेंटर पे ही एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्री। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इजी है। गिवन लिखते हैं हम फटाफट से। रेडियस आपको गिवन है कितना? रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, है ना? थीटा गिवन है कितना? थीटा गिवन है 60 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, बहुत ही इजी है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। ये 360 इनटू पाई की वैल्यू 22/7 एज यूजुअल, और आर की वैल्यू 6 है तो 6 इनटू 6 हो गया। ये 0 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 6 जा 36, ये 6 6 कैंसिल आउट हो गया। 22 6 जा कितना होगा? 2 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 2 जा 12 प्लस 1 132/7। आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? 7 1 जा 7 6 62 हो गया, है ना? 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63। ज्यादा हो जाएगा तो 7 8 जा 56। पॉइंट कितना बच गया? 62 में से 56 गया, कितना बचा? 6 बच गया, है ना? 62 में से 56 गया तो कितना बचा? 6 बचा। अब अगेन 18.8 अप्रॉक्स सेंटीमीटर स्क्वायर आप आंसर लिख सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? नहीं समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा सकूं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। चलिए अब एक आप घड़ी देखते हैं स्कूल्स में, घरों में, आपकी वॉल है ना, वॉल पे घड़ी लगी रहती है। ये
मिनट हेड मतलब ये मिनट हेड है, इसकी लेंथ दी हुई है कितनी 14 सेंटीमीटर, मतलब आपको क्या गिवन है रेडियस गिवन, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो 5 मिनट मतलब कि मान लो आपका कहां पे है मिनट है अभी 1 पे, और वो स्वैप हुआ कहां पे गया 5 मिनट स्वैप हुआ मतलब यहां पे आया 5 मिनट, यहां से 1 से लेकर 2 तक ही 5 मिनट होता है ना, तो 1 से 2 तक गया तो 5 मिनट तक वो स्वैप हुआ। अब उसका एरिया फाइंड आउट करना है इसका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो रेडियस हमको गिवन है, थीटा कैसे निकालना है, तो थीटा आपको पूरे सर्कल का एंगल पता है 360 डिग्री, कितने पार्ट्स हो गए 5 5 5 मिनट तक कितने पार्ट्स हो गए 12 12 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। दिस इज योर थीटा, बहुत इजी है। अब फॉर्मूला लगा दो, सेक्टर का खत्म आंसर। थीटा आया 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा एरिया बोला कि सर्कमफ्रेंस बोला, चेक कर लो बेटा, एरिया बोला फाइंड द एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला थीटा 30 अपॉन 360 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14 है ना, तो 7 2 जा 14 0 0 कैंसिल आउट, 3 12 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 7 जा है ना, और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, नहीं होगा। 22 7 में कितना हुआ 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 बचेगा, 7 2 जा 14 1 carry 7 2 जा 14 154 divided by 3 3 5 जा 50 3 1 जा 3.33 जाना है 33 जाना है, चलते चले जाएगा तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ गया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्लियर हो रहा है बच्चों, चाहो तो आप आंसर भी चेक कर सकते हो, मैं थोड़ी देर आपके लिए पॉज कर देता हूँ, आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अ chord of a circle of radius 10 cm, एक chord एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, बोल रहे हैं कि a chord of a circle of radius 10 cm, मतलब रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, chord ही गिवन है, उसका chord जो है वो बोल रहे हैं सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। chord जो है वो क्या कर रहा है सेंटर पे 90 डिग्री जो है सबटेंड कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट का आपको क्या करना है एरिया फाइंड करना है। चलिए तो बेसिकली आपको ऐसे बनाना है, ये आपका chord हो गया, ये chord जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है 90 डिग्री बना रहा है, और ये दोनों आपके क्या हो गए रेडियस हो गए तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो आपको पहले माइनर सेगमेंट और फिर मेजर सेगमेंट निकालना है। मेजर सेगमेंट निकालना बहुत इजी है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो माइनर सेगमेंट, सबसे पहले आपको काम करना है किस पे माइनर सेगमेंट पे काम करना है, ठीक है। चलिए तो आपको किसका ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं X, तो AXB सबसे पहले एरिया निकालना है ना, तो एरिया ऑफ AXB, एरिया ऑफ AXB, तो सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला हमको नहीं पता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं जैसे क्लास में मैंने आपको सिखाया था, आप ध्यान से देखिए सेक्टर बनता है सबसे पहले, AXB को जो है वो सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं हम, तो सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22 बाय 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 है ना, ये 0 0 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9 4 जा 36 2 2 जा 4 2 11 जा 2 1 जा 2 5 जा 11 5 जा कितना हो गया 55 55 इंटू 10 कितना हो गया 550 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया किसका सेक्टर का। चाहो तो फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको डेसिमल में आंसर लिखना। नेक्स्ट अब आपको देखो ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों,
जो कि इस पॉइंट पे क्या कर रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो क्या हमको यहाँ पे हाइट ड्रॉ करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री मिल गया ना बच्चों, कोई भी साइड अगर 90 डिग्री बना रहा है तो वही तो उसकी हाइट होती है, तो हमको हाइट अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों में से कोई भी एक हाइट ले लो, कोई भी एक बेस ले लो, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10, हाइट कितना है 10, 2 5 10 और 5 10 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया मिल गया किसका? ट्रायंगल। अब आपको क्या करना है? सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट आपको क्या है? AXB, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के क्या करोगे आप? सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। ये पूरा सेक्टर है, उसमें ट्रायंगल आ रहा है, जो कि ट्रायंगल का एरिया हमको नहीं चाहिए, तो हमको इसको क्या कर देंगे? पास आगे कर देंगे, बिल्कुल पास आगे कर दीजिए। यहां से ट्रायंगल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया? वैल्यू क्या आ गई? 550/7 माइनस एरिया ट्रायंगल का क्या हो गया? कितना आया? 50 आया। तो 550 एलसीएम आ गया 7 7 5 जा 35 350 हो गया। ये आ गया 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। अब मेजर का निकालना है, तो मेजर का निकालने के लिए क्या करोगे? पूरा एरिया मतलब पाया स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट। यस और नो? तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 हो जाएगा। माइनस माइनस सेगमेंट का कितना आ गया है 200/7। लेट मी चेक माइनस सेगमेंट का सही है कि नहीं, क्योंकि मेजर सेगमेंट का भी रॉन्ग हो जाएगा। 200 अब देखो यहाँ पे डेसिमल में लिखा हुआ है 200/7। 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5। ठीक है, सही है। अब देखो इसमें एलसीएम ले लो किसका? 7 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे ध्यान से देखो तो 200 कॉमन निकल रहा है, इसके पास 200 है। देखो सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे देखो 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 11 लिख सकता हूँ। तो 2 × 10 × 10 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 200 कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या बच गया 11, यहाँ पे क्या बच गया 1। तो 11 - 1 कितना हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा आपका 2000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको चाहो तो डेसिमल में आंसर लिख दो या फ्रैक्शन में लिख दो, ठीक है। चलिए कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। 21 सेंटीमीटर गिवन है। an arc subtends an angle of 60 degree at the center। तो an arc बोल रहा है, an arc मतलब दो रेडियस बनाना पड़ेगा। ये आपका आर्क हो गया, ये सबटेंड कर रहा है एंगल यहाँ पे कितना 60 डिग्री। मैंने बोला था ना फिगर ड्रॉ करना बहुत आपको हैबिट होनी चाहिए। तो सबसे पहले सर्कल बोला उसने, मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद रेडियस बोला उसने, रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब वो बोल रहा है कि उसका एक जो आर्क है वो सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड करता है, ठीक है। तो मैंने ये आर्क मतलब दो रेडियस बना दी, तो उसके बीच में एक आर्क मिल जाएगा। ये कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो ये भी आपका कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़े। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। फाइंड, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूं। फाइंड, सबसे पहले फर्स्ट द लेंथ ऑफ द आर्क। इस लेंथ का मतलब इस आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है। लेंथ फाइंड आउट करना मतलब सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, सेक्टर दिख रहा है ना। लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या हो गया, उसका सर्कमफ्रेंस हो गया। तो सेक्टर का सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो क्या होगा θ/360 × 2 पाई r। थीटा की वैल्यू 60/360 × 2 × 22/7 × r की वैल्यू कितनी है 21। 7 1 जा 7 3 जा 21, 0 से कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 6 जा 36, 3 1 जा 3 2 जा 6 2 2 कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। अब ये एरिया नहीं है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर का पूछ देना बच्चों, यहां पे लेंथ पूछा है आपसे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोलना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये जो आर्क सेक्टर बना रहा है उसका एरिया निकालना है। तो
एरिया निकालिए, एरिया ऑफ आर्क, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत इजी है बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बात करें थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21 इंटू 21। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, बस कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 6 जा 36 हो गया, 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 11 जा, तो 11 इंटू 21 बचा, 11 जा 11 1 कैरी 11 जा 22 231 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे दिस टाइम। ये आपका एरिया आ गया। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। अभी एक पॉइंट और बचा हुआ है बच्चों, इसमें 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, थर्ड पार्ट बचा हुआ है। 22 to 31 is the correct, ठीक है। थर्ड आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब आपको कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग, ये आपका कॉर्ड हो गया, कॉर्ड बनाना है, कॉर्ड बोल दिया तो कॉर्ड बना दीजिए। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो फटाफट से ये O, ये A, ये B और इसको पॉइंट ले लो X, AXB का एरिया फाइंड आउट करना है। फिर से वही कहानी, आपको सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं पता, सेक्टर का एरिया आप निकाल चुके हो, अब ट्रायंगल का एरिया ले लो। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मैंने क्वेश्चन बताया था कि आइसोसेलेस के केस में हाइट और मीडियम दोनों सेम होता है। तो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू अगर मैं y ले लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या है, और ये हाइट की वैल्यू ले लेता हूँ x। अच्छा एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे लगा दो इन ट्रायंगल, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, M पॉइंट ले लेते हैं, तो OMB इन ट्रायंगल OMB cos 30 डिग्री लगा दो। तो cos 30 के रिस्पेक्ट में ये बेस है, फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, बेस कितना है इसका x, हाइपोटेनस कितना है 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21 √3/2 सेंटीमीटर। अब sin 30 लगा दो, sin 30 लगा दोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर है आपका इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, तो y और हाइपोटेनस कितना है 21, तो y इक्वल कितना आ गया 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस कितना है, बेस है आपका 2y, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई 21/2। 2y करना मत भूलना बच्चा, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, सिर्फ y की वैल्यू पुट कर दोगे क्योंकि ये पूरा बेस है आपका। और हाइट x कितना है 21 √3/2, जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर दो, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी ऐसे ही रहने दो, 21 × 21 √3/4 मत मल्टीप्लाई करो, हमको उसका आंसर करना पूछा है, जिसका आंसर पूछा है वहां पे मेहनत करेंगे, क्यों हम अपना वहां पे टाइम वेस्ट करें इसको सॉल्व करने। चलिए तो आपको फाइनली AXB का एरिया चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया कितना आया 31, किसको सॉल्व करने पर 11 × 21 को सॉल्व करने पर, माइनस इसका एरिया कितना आया है 21 × 21 √3/4, 21 कॉमन ले लो है ना, और एलसीएम ले लो 4 तो वो भी बाहर आ जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से 44 माइनस इधर क्या बच जाएगा 21 √3। You can check this is your final answer. मैं चेक कर लेता हूँ, yes this is correct answer. क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे आपका मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किया, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया तो ज्यादा वीडियो लंबा करने की जरूरत नहीं है, 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए हमारे, बहुत बच्चों के नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको और आगे, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करिए और डाउट्स निकालिए। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट्स निकालते रहिए और डाउट्स भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।